हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब ज्ञान की दुनिया में। तो चले फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 68वीं बीपीएससी के बारे में, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चले हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। चले तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 भागों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीवी गिरी भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत का संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व थे। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत सचिव पद का निर्मित किया गया था। देखिए 1858 ईस्वी में एक घटना हुई थी और इस घटना का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में बताने होंगे कि 1858 ईस्वी में कौन सी घटना हुए थे और भारत के कौन वायसराय थे। देखिए 1857 ईस्वी की महान क्रांति हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषा दी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110 में संविधान के धन विधेयक की परिभाषा दिए गए हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जवाहरलाल नेहरू भी 2 बार इनके कार्यकाल थे और इंदिरा गांधी का भी 2 बार कार्यकाल थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी,
कितनी ही बार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष होना आवश्यक है। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 मई 1952 ईस्वी को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पे सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर का प्रावधान नहीं है। संविधान में हटाने का प्रावधान गवर्नर का नहीं है, जबकि देखिए राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, अटॉर्नी जनरल को भी हटाने का प्रावधान किया गया है और उपराष्ट्रपति को भी हटाने का प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, लेकिन गवर्नर को हटाने का प्रावधान नहीं है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। कौन सी भाषा हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित नहीं किए गए हैं, लेकिन गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी इन सभी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, लेकिन राज्य की राजकीय भाषा है। तो आपको बताने होंगे कि अंग्रेजी किस राज्य के राजकीय भाषा की दर्जा दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल अब ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।